श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरतन विराजित पदाम्बुजम् वेदांतं भुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ और भगवान, इसमें हमारा पेज नंबर 240 और हमारा जो है मंत्र नंबर 12 की व्याख्या चल रही है, जिसका आज अंतिम विराम हो जाएगी भगवान यहाँ पे। तो हम कल थे कि वह अनंत है, एक है, अद्वितीय है और जिसको मिलता है उसी का स्वरूप है। ये ब्रह्म की बात हो रही थी। इसी को आगे लेते हुए, तब फिर सब जगह क्यों नहीं मिलता? राधे श्याम कहो, क्या ब्रह्म है ही नहीं इसलिए नहीं मिलता, या कि हम ढूंढते नहीं इसलिए नहीं मिलता? तो बोले भाई कि जब खंड खंड पदार्थ है तो अखंड पदार्थ भी होना चाहिए। जब चिड़िया उड़ती है तो आसमान है कि नहीं? जिसमें चिड़िया उड़ती है उसी को तो आसमान बोलते हैं ना। इसी प्रकार यह जो टुकड़े टुकड़े चीजें, तुम, यह, मैं, वह, यह टुकड़े टुकड़े जो उड़ रहे हैं, ये जिस अखंड अधिष्ठान में और जिस अखंड संबित में उड़ रहे हैं उसी का नाम तो ब्रह्म है। जैसे चिड़िया के उड़ने की जगह का नाम आसमान है, वैसे ही खंड खंड वस्तुओं के उड़ने और पड़ने की जो जगह है उसका नाम अधिष्ठान, और उसका जो प्रकाशक है उसका नाम संबित। और प्रकाशक और अधिष्ठान ये दोनों जुदा जुदा नहीं, अखंड हैं। पहले हम अधिष्ठान को अप्रोच समझते थे और संबित को अप्रोच, कि जो देख रहा है वह अप्रोच और जिसमें देखा जा रहा है सो अप्रोच। महावाक्य ने कहा कि नहीं, यह खंड खंड, संपूर्ण खंड खंड जिसमें देखा जा रहा है वह अधिष्ठान, और जिस ज्ञान के प्रकाश में यह देखा जा रहा है वह प्रकाशक ज्ञान। चित्त व अधिष्ठान और यह चित्त दोनों एकम एव अद्वितीयम, ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो खंड खंड का जो अधिष्ठान है उसका नाम अखंड ब्रह्म, चल में जो अचल है उसका नाम ब्रह्म है, खंड में जो अखंड है उसका नाम ब्रह्म, विनाशी में जो अविनाशी है उसका नाम ब्रह्म, शरीर में जो अशरीरी है उसका नाम ब्रह्म, भिन्न भिन्न बुद्धियों में जो एक ज्ञान है उसका नाम ब्रह्म। अपनी भिन्न भिन्न बुद्धियां काल भेद से, काल क्रम से होती हैं। एक बुद्धि हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, और सब बुद्धियों में जो ज्ञान है वह असंग है। भला और बोले दो आदमियों की बुद्धि में, बोले वह देश भेद से है। एक शरीर के अंतर्देश में दूसरी बुद्धि काल भेद से है, और दूसरे शरीर के अंतर्देश में जो दूसरी बुद्धि है वह देश भेद से है। देश भेद से बुद्धियां जो हैं उनमें भी ज्ञान जो एक है उसका नाम अखंड प्रकाश, उसका नाम ब्रह्म। अब एक घट विषयक बुद्धि है और पट विषयक बुद्धि है, वह विषय भेद से है। ये जो बुद्धि भेद है इनमें विषय को छोड़कर जो ज्ञान मात्र है सो ब्रह्म है। आदमी को अंतःकरण के भेद से जो बुद्धि भेद है उसमें अंतःकरण के भेद को छोड़कर जो ज्ञान है सो ब्रह्म। एक ही अंतःकरण में जो अनेक बुद्धि है उसमें वृत्ति को छोड़कर जो ज्ञान है सो ब्रह्म। और ये जो नाना आकार प्रकार और संस्कार दिखलाई पड़ रहे हैं संसार में, इन सब नामों में, इन सब रूपों में एक अखंड अद्वितीय सत्ता है, उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। वह नहीं है इसलिए हम ब्रह्म को नहीं देख पाते, सो बात नहीं है कि तब हम अपनी बुद्धि की अयोग्यता से नहीं देख पाते। बोले ब्रह्म तो है लेकिन अपनी बुद्धि की अयोग्यता से हम उसको नहीं देख पाते। तो
यह तो बड़े उलाहने की बात हुई कि हम मनुष्य हैं, बाल की खाल निकाल सकते हैं, अणुभंजन कर सकते हैं और रॉकेट लेकर चंद्रलोक और शुक्रलोक में जा सकते हैं, परंतु यहीं रहने वाली चीज को, अनंत अद्वितीय ब्रह्म को नहीं देख सकते। आखिर क्यों? बोले, भाई, प्रत्येक वस्तु को देखने की जो युक्ति होती है सो करनी पड़ती है, तब वह वस्तु देखी जाती है। वह युक्ति अगले मंत्रों का विषय है। तो आज यहाँ पे मंत्र नंबर 12 की व्याख्या जो है विराम करती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।